बच्चों, आज हम परमपिता परमेश्वर का बारंबार शुक्राना करना चाहेंगे कि संसार की वो बुजुर्ग पीढ़ी जिस पर कोई दया नहीं करता, जिसकी कोई फरियाद नहीं सुनता, जिसके लिए डॉक्टर भी कह देते हैं कि हड्डी नहीं जुड़ेगी, आँख में रोशनी नहीं आ सकती या फलां बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये वृद्ध है। हमने परमपिता परमेश्वर से बुजुर्गों के लिए प्रार्थना की है और जब भी जहाँ प्रार्थना की है हमने ये पाया है कि उन्हें बहुत जल्दी आराम मिला है। ये एक हैरत का विषय ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई, ये सच्चाई है परमपिता परमेश्वर की दया। जी हाँ, सिर्फ कोरी बातों से कोई कहता रहे कि राम है, राम दयाल है, वो सब पे दया करता है, वो सबका अपना है, इन बातों से पेट नहीं भरता। उसकी दया मिले तभी संसार जानने वाला बनेगा कि सच्चाई क्या है, सचमुच राम कैसा। राम को देखा तो नहीं, लेकिन राम अगर दया के रूप में आपको मिल जाए तो ज़रूर मानेंगे आप कि राम है। पाने की चाहत होगी, मन में तड़प होगी और इच्छा होगी कि काश उसे देखें, वो मेहरबान कैसा है। बच्चों, आज का विषय आदत। जी हाँ, झूठ बोलने की ऐसी आदत हो गई इस जहां को कि यहाँ हर कदम पर हर व्यक्ति झूठ इतनी सफाई से बोलता है कि सुनने वाले को ऐसे लगता है कि ये सच बोल रहा है। झूठ बोलने में इतना माहिर हो गया आज का जहां। जी हाँ, इतनी काबिलियत आ गई कि ये पहचानना कठिन है कि वो सच नहीं बोल रहा। इसी झूठ के कलाकारी से संसार सबको ठग रहा और संसार ठगा जा रहा। आप जिसे अपना मानते हैं, दो कदम उसके साथ राह चलते हैं तो पता चलता है कि वो आपका अपना नहीं, उसका सारा व्यवहार बनावट था, एक धोखा था, एक छल था। बच्चों, ये जगत सचमुच ठग हो गया, ठगी करने लगा। क्या कहें इस झूठ का, जिसके इतने रूप हैं, इतने रंग हैं, जिसे उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता, जिसमें चतुराई, भ्रष्टाचार, अपराध सब कहा जाता है कि जो कुछ भी कहेंगे आपके सामने सच्चाई प्रस्तुत करेंगे, मगर पीठ पीछे वो अपराध होगा, वो ठगी होगी, छल होगा, आप ही के पीठ में खंजर भोंका जा रहा होगा और आपको दिखाया जाएगा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा किया जा रहा है। बच्चों, आज के प्रवचन के जरिए हम ये कहना चाहेंगे कि इस मिथ्या जगत को छोड़कर
अगर गुरु का लड़ पकड़ लिया जाए, गुरु जो रास्ता बताए उधर चला जाए, तो यकीनन आपके जीवन में जिंदगी के जो झूठ आप देख रहे हैं उनसे बच सकेंगे। जीवन में सुख और शांति क्या है इसे जान सकेंगे। झूठ बोलने की ये आदत जो संसार को पड़ गई है, ये भी बिना गुरु की कृपा से आप इस आदत से छुटकारा नहीं पा सकते। बहुत से लोग हैं जो चाहते भी हैं कि हम इस आदत से छुटकारा पाएं, लेकिन इस आदत के इस कदर शिकार हो गए कि सच बोलना भी चाहें तो नहीं बोल सकते, झूठ ही मुख से निकलता। बच्चों, आदतें तो इतनी हैं, बुरी आदतें, चोरी करने की आदत। अक्सर संसार चोरी का तात्पर्य अर्थ इस बात से लगाता है कि पराई वस्तु को उठा लेना चोरी है। यकीनन ये चोरी है, लेकिन चोरी का दायरा और भी बड़ा है। आज उन सच्चाइयों से भी आपको अवगत कराना चाहेंगे। पराई वस्तु, पराई अमानत को उठाना चोरी है, खयानत है, पाप है, गलत है। जिसे भी परमात्मा ने जो कुछ दिया है बच्चों, अपनी धन संपत्ति पर जीना रहीसी है। उसी पर फक्र करिए, नाज करिए जो परमात्मा ने दिया है। पराई चीज को हथियाना, पराई चीज पर कब्जा करना, पराई अमानत को खयानत करना, उससे पेट नहीं भरता। गलत तरीके से लाई गई चीज गलत तरीके से ही निकल जाती है। जो गलत तरीके से धन लाते हैं चोरी का, उन परिवारों में बरकत नहीं है। बीमारी हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, वो पैसा इधर उधर ज़ाया चला जाता है। इधर पैसा आता है और उधर बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर कहते हैं कि हमारे पास आता तो बहुत धन है, लेकिन बचता नहीं है, बरकत नहीं। लेकिन सच्ची कमाई की थोड़ी सी दौलत में भी बरकत है बच्चों। सच्ची कमाई की थोड़ी दौलत से भूख भी लगती है, खाना भी हजम होता है और पेट के रोग नहीं लगते। बच्चों, आज सारा जगत में ईमानदारी नहीं है, ढोंग करता है। वही बात आ जाती है कि सच्चाई पर चलने का, नेकी की राह पर चलने का ढोंग करता है। आधा धन अपने पास रखता है और आधे धन को बाहर जाहिर करता है। जैसे कि कारगिल युद्ध हुआ या अभी भी भूकंप आया, ये वो हादसे हैं जो दिल को दहला देने वाले हादसे, जिसे कोई भी सुने तो कांप जाए, इबादत के लिए उसके हाथ उठ जाएं, परमात्मा के आगे सच्चे व्यक्ति के मन में। हैरत होती है कि ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि सही जगह पर उस धन को पहुंचने नहीं देते,
सही लोगों को मिल नहीं पाता जिनके लिए वो दान दिया गया, भेजा गया। ऐसा करना चोरी है, अपराध है, गुनाह है। क्या ऐसे में किसी इंसान का दिल कांपेगा नहीं? उसे रहम नहीं आएगा कि इस चीज पर किसका हक है और इसे हम ले रहे हैं? हैरत इसी बात की है, कितना संग दिल और पत्थर दिल जहां हो गए। बच्चों, जहां चोरी की बात की तो हमने कहा कि चोरी का दायरा और भी है। बच्चों, इंसानी रिश्ते, इंसानी जज्बे, इसके पीछे कारण है कि आप सब रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं। बहुत से ऐसे कर्म हैं जिसे आप छुपाते हैं। और छुपाना एक तरह की चोरी। इसी तरह रिश्तों में कड़वाहट आ जाती। जिन्हें अपना मानते हैं उन पर इतना विश्वास, इतना हक भी रखें कि आप उनके सामने उस सच को प्रकट कर सके, उन्हें बता सके। छुपाकर कोई भी कार्य करना रिश्तों के प्रति आपकी ईमानदारी नहीं। और एक ना एक दिन राज खुल जाता है और इस तरह रिश्तों में कड़वाहट, मतभेद, तनाव और दूरी बन जाती। आज बहुत जल्दी रिश्ते टूटते हैं, लोग तलाक की नौबत आ जाती। सच ये है कि बहुत सी बातों को आप अपने अंदर ही रखते हैं, जुबान तक लाते ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर मैं है, अभिमान है। आप चाहते हैं सामने वाला झुके, सामने वाला अपनी गलती को स्वीकार करे। कई बार ऐसा होता भी है, आप कहना चाहते हैं, अपने मन के सारे दुखड़े सुनाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को देखते हैं कि जैसा आपने चाहा उसने वैसा व्यवहार नहीं किया, उसने क्रोध दिखाया या कुछ और ऐसा व्यवहार किया जो आपकी पसंद के अनुरूप नहीं था। आपके मन की, आपके हृदय की बात आपके अंदर ही रह जाती। बच्चों, बहुत से संसार में ऐसे रिश्ते हैं जो सिर्फ छोटी छोटी बातों को छुपा गए, उसकी चोरी कर गए, उसे दिखाया नहीं, उसे जाहिर किया नहीं, एक दूसरे को समझा नहीं और फासले इतने बड़े कर लिए कि जिंदगी भर पछताते रहे, जिंदगी नासूर बना ली। तो ऐसा ना करें, उस अहम में, उस आपे में ना जिए। किस गुरूर में जीना और इस गुरूर से क्या मिला? जीवन नष्ट हो जाता। ऐसी आदतों से बचें, उसे अपने अंदर पलने ना दें। जहां तक हो सके सरल, सच्चे, नेक और खुले इंसान बनकर जिए। अपनी बातों को अपने अंदर ही जब्त कर लेना, अपने विचारों की कैद में जीना
बहुत बड़ी घुटन है, उलझन है, जो जीवन की दिशा मोड़ देती है। इस तरह की आदत से बचें। ये भी एक प्रकार की चोरी है। अपना आपा भी दूसरे पर जाहिर ना करना, सिर्फ दूसरे के व्यवहार को देखकर। बच्चों, चोरी के और भी कई कारण हैं। बच्चों, माता पिता आज अनेकों शिकायतें लेकर आते हैं। हमारे बच्चे में ये कमी है, हमारे बच्चे में ये दोष है, हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा कहा नहीं मानता, हमारा बच्चा ज़िद्दी है। इसके लिए दोषी कौन है? जब बचपन में आप देखते हैं कि आपका बच्चा शरारत कर रहा है, तो आपको अच्छा लगता है। वही शरारतें बड़े होकर अपना एक रूप ले लेती हैं, एक आकार बना लेती हैं। तब आप दुखी होते हैं। एक ऐसी ही माँ जो गरीबी के कारण, गरीबी से दुखी होकर, परेशान होकर बेचैन होने लगी। माँ की बेचैनी देखकर बच्चा भागता है और पहली बार डरते डरते चोरी करके ले आता है। लेकिन जब वो पहली बार चोरी करता है तो वो कांप रहा होता है, उसका सारा शरीर कांप रहा होता है, आंख से आंसू बह रहे होते हैं, उसके अंदर डर मौजूद होता है। लेकिन पेट की भूख के कारण माँ उसे कुछ नहीं कहती, जबकि बच्चा डरता है कि माँ डांटेगी, मारेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ उस खाने को ले लेती है, बच्चे को खिलाती है और खुद भी खाती है। बच्चे ने जो पहली बार गलती की थी, उसके अंदर डर था। लेकिन माँ के इस व्यवहार को देखकर उसका डर खत्म हो जाता है, हौसला बढ़ जाता है। अब वो धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियां करने लग जाता है, सामान लाता है। माँ कुछ नहीं कहती। और एक वक्त आता है कि वही बच्चा बड़ा चोर बन जाता है। पुलिस पकड़ लेती है उसे। कहते हैं कि एक ना एक दिन आता है जब आपकी चोरी पकड़ी जाए। पुलिस पकड़ती है, बच्चे को सजा देने लगती। अब बच्चा कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं अकेला, इस गुनाह में मेरी माँ भी शामिल है। माँ के पास आता है और कहता है, माँ, जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब मैं डर रहा था, मैं बहुत डरपोक था, मैं चोरी करना नहीं चाहता था और मैं ये उम्मीद लेकर आया था कि तुम मुझे मारोगी, डांटोगी और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बजाय इसके कि तुम मुझे डांटती, मारती या तमाचा लगाती, तुमने उस खाने को खाया और हमें कुछ नहीं कहा। मेरा हौसला बढ़ गया, मैं धीरे धीरे चोरियां करने लगा, आज बड़ा चोर बन गया। मुझे चोर बनाने में माँ तुम भी शामिल हो। बच्चों, हम कहना चाहेंगे, आज हम सभी समाज को, संसार को दोषी ठहराते हैं।
क्या उस परिवार के माता पिता दोषी नहीं? जहां इतने लोग, इतने संसार के लोग चोरियां करने लगे। हम आपसे पूछते हैं, क्या माता पिता दोषी नहीं उस समाज को जन्म देने में, उस दुनिया या उस संसार को बनाने में? आप सब दोषी। जब पहली बार कोई गलती करे उसे पहले ही सजा दे दी होती तो ना ऐसा समाज होता, ना ऐसा संसार होता जिस संसार को आज आप देख रहे हैं, एक बिगड़ा हुआ रूप। बच्चों, हमें तो बहुत सी आदतों का जिक्र करना है। आदतें तो इतनी हैं। निंदा चुगली करने की आदत, बुराई देखने की आदत। आज संसार का एक नजरिया बन गया कि वो दूसरों की अच्छाई नहीं देखता, सिर्फ बुराई देखता। किसी से भी पूछिए कि सामने वाले में कौन सी बुराइयां हैं तो वो ए से लेकर जेड तक बता देगा। इसमें ये खामी है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है। उसे अच्छाई दिखती ही नहीं। बच्चों, हम कहना चाहेंगे कि हमने आज तक बुराई देखी ही नहीं, हम सिर्फ दूसरों में अच्छाइयां देखते रहे और कब रब को पा गए हम नहीं जानते, कि कब रब के काबिल बन गए। ये आपका नजरिया है, आपकी सोच है, जो आप सिर्फ दूसरों में बुराइयां देखते। मन एक आईना है, जैसा देखोगे वैसा नजर आएगा। आप बुरा देखेंगे तो बुरा ही नजर आएगा। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि संसार में बुराइयां नहीं हैं। माना कि बुराई है, मगर बुरा 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 कहने से बुराई दूर तो नहीं हो जाएगी, या बुरा बुरा कहना कोई इलाज तो नहीं, या पाप पाप कहना कोई इलाज तो नहीं, कोई मरहम तो नहीं, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं। पहले आप बुरी नजरों से देखते हैं, फिर वही बुरी नजरों से आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, बुरे बन जाते हैं। आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, बोली गलत हो जाती है। कारण जो अंदर जमा है वही तो जुबान से निकलेगा। बहुत बार लोग कोशिश करते हैं, अच्छा बोलने की प्रयत्न करते हैं, किंतु उसके बावजूद भी औपचारिक व्यवहार से सच्चाई की गंध नहीं आती, दिखाई दे जाता है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा।